सुपर क्रिस्पी, सुपर हेल्दी, बहुत ही क्रंची गोलगप्पे जैसे आलू के पकोड़े, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। और मेरी इस रेसिपी ने तो आपके पकोड़ों के ना फूलने का मसला ही हल कर दिया। कलर और टेस्ट ऐसा कि दस्तरखान पे रखते ही फटाफट से चट हो जाए। तो आप भी ट्राई कर रहे हैं ना? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, रमज़ान की इफ्तारी हो और दस्तरखान पे पकोड़े ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आज हम सिर्फ 2 अदद आलू से बनाएंगे आलू के पकोड़े, जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो इसकी कटिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे। मैं आपको छुरी से काट कर दिखा रही हूँ ताकि ये तमाम आलू एक ही साइज़ में कटे। आप इसके लिए स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं ना बहुत ज़्यादा पतले। आलू को हमें पानी में ही काटना है ताकि ये काले ना हो। अब हम बेसन तैयार करेंगे। मैंने 1/4 कप मैंने बेसन लिया है, यानी पौना कप, और 1.5 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा लिया है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा थिन। एकदम से आपने बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और इसकी थिकनेस चेक करते जाएं। अगर आपका बैटर बहुत पतला होगा तो ये आलू पे नहीं टिकेगा, फ़ौरन से स्लिप होके नीचे गिर जाएगा और आपके पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, परफेक्ट। अब मैं इसमें एक मैजिकल चीज़ डालूंगी, वो है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, जो कि गरम है। वो डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, ये ऑयल डालने से तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आपके पकोड़े बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे, तो इफ्तार तक ये पकोड़े क्रिस्पी रहेंगे। ऑयल को हमें थोड़ा तेज़ गरम करना है। फ्रेंड्स, आलू को स्ट्रेन करने के बाद मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर पे रख दिया था। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर आप इसको किसी टॉवल पे, किसी चादर पे रखना चाहते हैं तो उस पर भी रख के खुश कर सकते हैं। इसे खुश करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जो बैटर इस पे लगाएंगे वो स्लिप ना हो, अच्छी तरह से लग जाए। ऑयल हमें तेज़ गरम करना है। पकोड़े डालने के बाद फिर हम आँच स्लो कर देंगे, लेकिन डालते वक्त हमें ऑयल अच्छा गरम करना है ताकि डालते ही इसमें बबल्स बने। फ्रेंड्स, ऑयल अगर ठंडा होगा, तेज़ गरम नहीं होगा, तो जब हम ये पकोड़े डालेंगे तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वाओ फ्रेंड्स, माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत गोलगप्पे जैसे फूले हुए बने हैं हमारे पकोड़े। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने शानदार बने हैं। ये कितने फूले हुए, कितने क्रिस्पी बने हैं, और इसमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।